दोस्तों शायद आपको याद होगा आज से 5 से 6 महीने पहले मैंने आपको एक वीडियो बनाकर बताया था मिनिएचर मिसाइल्स के बारे में और साथ ही मिनिएचर सुसाइडर ड्रोन्स के बारे में। दरअसल भारत की एक प्राइवेट कंपनी है सोलार ग्रुप इंडस्ट्रीज, उसी की इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव लिमिटेड द्वारा ये सारी मिसाइलें बनाई जा रही थी। यानी इनका वेट इन मिसाइलों का और इन ड्रोन्स का केवल 1 से 1.5 किलो, किसी का 4 किलो, इस तरह के माइक्रो डिफेंस प्रोडक्ट ये कंपनी बना रही थी। कुछ मिसाइलें थी 1.5 किलो, 2 किलो, 1 किलो इस साइज की, जिन्हें कि आप काउंटर ड्रोन के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी दुश्मनों के ड्रोन्स को शॉट डाउन करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ मिसाइलें थी जो 2 किलो से लेकर 10 किलो तक के वेट की थी। इन मिसाइलों को आप ड्रोन के अंदर इंटीग्रेट करके दुश्मनों के टारगेट पर अटैक कर सकते हैं, यानी एयर टू ग्राउंड मिसाइलें। इसी के साथ साथ मैंने आपको बताया था कि इनके कुछ 3 ड्रोन अंडर डेवलपमेंट हैं, जिनको नाम दिया गया था LM0, LM1 और LM2। अभी बताया जा रहा है दोस्तों कि इन ड्रोन्स को, जो कि अंडर डेवलपमेंट थे आज से 6 महीने पहले, वो पूरी तरह से बन चुके हैं और लद्दाख रीजन में इनका टेस्ट किया गया और ये टेस्ट पूरी तरह से सफल रहे हैं। और बताया जा रहा है कि अब भारतीय फोर्सेस बड़ी मात्रा में इन्हें प्रोक्योर कर सकती है। इससे भी खास बात यह है कि ये जो ड्रोन बनाए गए हैं सोलार ग्रुप की तरफ से, इनमें 80% कंटेंट भारतीय होगा, यानी केवल 20% कंपोनेंट्स इनके अंदर इस्तेमाल किए गए हमने विदेशों से मंगवाए हैं। अब इन ड्रोन्स के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह के ये ड्रोन हैं, किस तरह से लॉन्च किए जाएंगे, कितनी इनकी कैपेसिटी है, इन सारी चीज़ों को एकदम डिटेल में आगे आपको बताने वाला हूँ। आप बस वीडियो को एकदम एंड तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों पहला ड्रोन आ जाता है LM0, जिसे नाम दिया गया है नागास्त्र 1। ये एक एक्चुअली माइक्रो ड्रोन कहा जाएगा, यानी ये सुइसाइडल ड्रोन है। अपने आप को टारगेट से टकराकर अपने साथ साथ टारगेट को भी पूरी तरह से ध्वस्त कर देता है, यानी कामिकाजे ड्रोन। इजराइल के जो हेरॉप ड्रोन हैं, ठीक उसी तरह की कैटेगरी की ये ड्रोन्स हैं, लेकिन साइज में काफी छोटे हैं। तो LM0 ड्रोन जो है, इसके अंदर केवल 1.5 किलो का वॉरेड आता है, यानी इस पूरे ड्रोन वगैरह के जो वेट होगा वो केवल 1.5 किलो होगा। लेकिन आपको ये रेंज देने वाला है 20 किलोमीटर। इसे आप हाथ से फेंक कर फिर लॉन्च कर सकते हैं, ये लॉन्च हो जाएगा। तो अगर आपको 1.5 किलो के वॉरेड से कहीं पर अटैक करना है और आप नहीं चाहते कि इसके लिए ज्यादा हाई प्रोफाइल या ज्यादा महंगे हथियार इस्तेमाल करें, तो इन ड्रोन्स का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। एकदम छोटा सा माइक्रो ड्रोन होगा, जो कि बड़ी आसानी से मूवेबल भी होगा आपके लिए। इतना छोटा है, कहीं भी रखकर आप लेकर जाइए, इसे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इसकी एक्यूरेसी शानदार है, पिन पॉइंट एक्यूरेसी से अटैक करने में ये कारगर है। अभी लद्दाख जैसे हाई एल्टीट्यूड रीजन में इसके टेस्ट वगैरह किए गए, जहां पर वेदर भी बड़ा खराब होता है, तब भी इसने अपने आप को साबित किया। तो पहला ड्रोन LM0 यानी नागास्त्र 1। इसके बाद जो नंबर 2 पर आता है उसका नाम है LM1 और इसे नाम दिया गया है नागास्त्र 2। ये थोड़ा सा बड़ा है, इसे आप ट्यूब से या कैटापल्ट से लॉन्च करते हैं। दरअसल जो मैन पैड होता है, मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम, जो सोल्जर अपने कंधे पर हैंग करता है, ठीक इसी तरह का ये सिस्टम होता है। इस पूरे सिस्टम का वेट कुल 20 किलो होता है, जिसमें 4 किलो तो वॉरेड होता है ड्रोन के अंदर, उसका वेट काउंट कर लीजिए। इसी के साथ साथ जो कंट्रोल और कम्युनिकेशन सिस्टम होगा इसका, वो होगा। और इसी के साथ साथ इसकी जो लॉन्चिंग ट्यूब होगी, जो गन जैसी होगी, वो। तो इन तीनों ही चीज़ों का टोटल वेट होगा 20 kg, यानी ये भी बड़ी आसानी से कहीं भी आप कैरी कर सकते हैं, कहीं भी ले जा सकते हैं। इसको कैरी करने में केवल एक सोल्जर की आपको ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि 20 kg वेट कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर यह आपको रेंज देने वाला है 25 किलोमीटर। 4 किलो वॉरेड के साथ 25 किलोमीटर की ये आपको रेंज देगा। तो कहने का मतलब ये भी भारत के लिए काफ़ी उपयोगी साबित हो सकता है। ऐसी जगह है जहां पर आपको बिल्कुल भी फ्लैट जमीन नहीं मिल पा रही है बड़े भारी भरकम ड्रोन्स को लॉन्च करने के लिए, तो वहां पर ये मैन पोर्टेबल ड्रोन बड़े ज़्यादा सहायक होंगे आपके लिए। इसे नाम दिया गया है नागास्त्र 2 का। तो इसका परीक्षण भी किया गया, वो भी पूरी तरह से सफल रहे और इसे भी कंडक्ट किया गया था लद्दाख के हाई एल्टीट्यूड रीजन में। इसके बाद जो तीसरे नंबर का ड्रोन है, ये थोड़ा सा बड़े साइज का है, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा कारगर है। इसे आप व्हीकल से लॉन्च करते हैं। इसके एक लॉन्चर से आप टोटल 6 ड्रोन्स लॉन्च कर सकते हैं। इसे शुरुआती चरण में नाम दिया गया था LM2 और अभी इसका नाम बताया जा रहा है नागास्त्र 3। इसकी रेंज बताई जाती है 40 किलोमीटर से लेकर 100 किलोमीटर तक, यानी ये बड़े हाई लेवल का है। और इसमें जो वॉरेड ले जाने की कैपेसिटी है वो है 5 किलो से लेकर 10 किलो तक की, यानी अगर आप 4 किलो वॉरेड इसके अंदर इंटीग्रेट करेंगे तो ये आपको 100 किलोमीटर की रेंज देगा। और अगर आप इसके अंदर 10 किलो वॉरेड इंटीग्रेट करते हैं तब ये आपको 40 किलोमीटर की रेंज देगा। तो कहने का मतलब जैसी भी आपकी रिक्वायरमेंट है वैसे आप इसका इस्तेमाल कीजिए। इसके लिए व्हीकल भी कोई बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं चाहिए, केवल 1 टन कैपेसिटी वाला व्हीकल चाहिए, जिसके ऊपर ये लॉन्चर इंटीग्रेट कर सकते हैं आप। और एक बार में आप कुल 6 ड्रोन लॉन्च कर सकते हैं, क्योंकि इसके लॉन्चर की कैपेसिटी 6 ड्रोन्स की है। तो ये तीनों ही ड्रोन जो कि आज से 5 से 6 महीने पहले अंडर डेवलपमेंट से, मैंने आपको इसके बारे में जानकारी दी थी। अब इन सारे के सारे ड्रोन्स का परीक्षण किया जा चुका है और ये अपने सारे परीक्षण, सारे पैरामीटर्स को पास कर चुके हैं। तो ये भारत के लिए बहुत बेहतरीन ऑप्शन होगा। इसी तरह का एक कामिकाजे ड्रोन या आत्मघाती सुइसाइडर ड्रोन
टाटा की तरफ से भी बनाया गया था। अभी कुछ ही समय पहले मैंने आपको ALS-50 के बारे में बताया था, जो कि साइज में काफी बड़ा और काफी एडवांस होगा, लेकिन उससे निम्न दर्जे के जो ड्रोन्स हमें चाहिए होंगे, हर जगह आप ALS-50 को इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो जहां पर इनकी जरूरत होगी तो हम इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। और बताया जा रहा है कि इन ड्रोन्स को अब भारी पैमाने पर भारतीय सेनाएं ऑर्डर प्लेस करने वाली है। शुरुआत में मैंने आपको बता दिया था कि ये 80% इंडियन कंटेंट से बने हुए हैं। इनके अंदर जो भी इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल किए गए हैं बनाने के लिए, उनमें से 80% तक भारत का स्वदेशी है। तो जो भारतीय सेनाओं का खरीदने का पैरामीटर है, जो उनका स्किल है, उसके आधार पर भी ये परफेक्ट साबित होंगे। तो डेफिनेटली आने वाले समय में भारतीय सेनाओं के लिए ये फर्स्ट लाइन ऑफ ऑफेंस कहा जाएगा। बड़े ही शानदार ड्रोन हैं। इस तरह के छोटे मोटे ड्रोन्स की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि ये किसी भी रडार के पकड़ में नहीं आते। बहुत ही छोटे होते हैं। इनका जो रडार क्रॉस सेक्शन होता है वो न के बराबर होता है। कहीं से भी छुप छुपाकर आप बड़ी आसानी से अटैक कर सकते हैं, खासकर उन जगहों से जो कि पहाड़ी रीजन है, जहां पर आपको भारी भरकम ड्रोन्स लॉन्च करने के लिए प्रॉपर जगह वगैरह नहीं मिलती। बस आप इसका इस्तेमाल कंधे से करिए या सीधे हाथ से फेंक कर दीजिए, ये लॉन्च हो जाएंगे और अपने टारगेट पर जाकर ये पिन पॉइंट एक्यूरेसी से अटैक करेंगे। अब इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों आपका क्या मानना है? इस प्राइवेट कंपनी के लिए आपका क्या मानना है? ये भी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।